दोस्तों आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं एक और दास्तान। बालिश्ते ख़ां को आपने पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर सी दास्तान थी और जैसा कि मैंने वायदा किया था कि मैं एक और दास्तान आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये दास्तान गुलज़ार नसीम है, यानी कि गुले बकौली। ये मैंने पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलज़ार नसीम का जो क़िस्सा है उससे ये पूरी दास्तान मैंने ली है और वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो अगर इजाज़त हो तो मैं दास्तान पेश करूँ। शर्त ये है कि आप हाँ कहिए। तो पेश है दास्तान गुले बकौली। मशरिक़ में एक बहुत बड़ा बादशाह रहता था जिसका नाम था ज़ैनुल मुलूक। उसके 4 बेटे थे। फिर एक बेटा और पैदा हुआ, निहायत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तमाम नजूमियों को बुलाया गया। पहले यही होता था, जब किसी बादशाह के यहाँ कोई विलादत होती थी तो नजूमियों को बुलाया जाता था, जो सितारों को देखकर बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में बताते थे। नजूमी बुलाए गए। नजूमी ने बच्चे को देखा। बच्चा तो खूबसूरत था ही, लेकिन नजूमियों ने बताया कि यह दानिश्वर भी है, ज़हीन भी है, किस्मत वाला भी है, लेकिन एक खामी है। सब चौंक गए। वो क्या? नजूमियों ने कहा कि अगर बादशाह ने इस बच्चे को देखा तो उनके आंखों की रोशनी चली जाएगी, लिहाजा बेहतर यह है कि इस बच्चे को बादशाह की आंखों से दूर रखा जाए। यानी ज़ैनुल मुलूक अपने बेटे को नहीं देख सकते थे, क्योंकि अगर देखते तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती। लिहाजा तमाम दाइयों को बुलाया गया और कहा गया कि इस बच्चे को ले जाओ और अलग परवरिश करो, और हाँ, ख्याल रहे कभी इस बच्चे को बादशाह के सामने लेकर मत आ जाना, वरना बादशाह की आंखों की रोशनी चली जाएगी। फिर क्या? अब दाइयां उस बच्चे को लेके गईं और उसका नाम रखा ताजुल मुलूक। ताजुल मुलूक की अलग परवरिश होने लगी। एक बार बादशाह शिकार से वापस लौट रहे थे। शिकार से वापस लौटते वक्त बादशाह ज़ैनुल मुलूक की नजर अपने 5वें बेटे पर पड़ी। अब जैसे ही 5वें बेटे यानी ताजुल मुलूक पर नजर पड़ी, बादशाह की आंखों की दोनों रोशनी चली गई। बादशाह अंधे हो गए। कोहराम मच गया, हंगामा मच गया। इधर ताजुल मुलूक के लिए हुक्म हुआ कि इनको शहर बदर कर दिया जाए। ताजुल मुलूक को शहर बदर कर दिया गया और दूसरी तरफ ज़ैनुल मुलूक की आंखों को ठीक करने के लिए माहिरीन को बुलाया गया। बड़े बड़े मौलिज बुलाए गए ताकि आंखों का इलाज हो सके। लेकिन जो भी आया उसने आंखों को देखा और जवाब दे दिया कि अब बादशाह सलामत की आंखें वापस नहीं आ सकती। लेकिन बादशाह तो बादशाह थे। ऐसे कैसे हार मान लेते? एक और माहिर को बुलाया, बहुत ही पुराना मौलिक। वो आया और उसने बादशाह सलामत की आंखों को देखा और देखने के बाद कहा कि वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, एक उम्मीद है। अगर बादशाह सलामत कहीं से
गुले बकौली हासिल कर ले, यानी कि बकौली का गुल अगर हासिल कर ले, फूल हासिल कर ले और उसको आंखों में लगाया जाए, उसका जो जीरा है अगर वो आंखों में लगा दिया जाए तो बादशाह सलामत की आंखें वापस आ सकती हैं। इससे पूरे महल में, पूरे शहर में हलचल मच गई कि आखिर ये गुले बकौली मिलेगा कहां और आएगा कैसे। बादशाह के 4 बेटे वो पूरे लाव लश्कर के साथ निकल पड़े गुले बकौली के लिए, ताकि बादशाह ज़ैनुल मुलूक की आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सके। पूरा एक लश्कर, 4 बेटे निकल पड़े, जंगल की तरफ जा रहे थे। उस रास्ते से ये काफिला गुजरा कि जहां इस वक्त ताजुल मुलूक सहरा की खाक छान रहा था, उसको बादशाह सलामत ने निकाल दिया था, क्योंकि उसको देखने से बादशाह सलामत की आंखें चली गई थी। जब ये काफिला गुजर रहा था तो ताजुल मुलूक, उसने एक सिपाही से पूछा ये कैसा काफिला है और किसका काफिला है और ये काफिला कहां जा रहा है। उस सिपाही ने कहा कि ये ज़ैनुल मुलूक के 4 बेटे हैं। ज़ैनुल मुलूक का एक 5वां बेटा था, ताजुल मुलूक, जिसको देखने से बादशाह सलामत की आंखों की रोशनी चली गई। अब एक मौलिज ने बताया है कि अगर गुले बकौली मिल जाए, यानी बकौली का फूल मिल जाए और उसका जीरा बादशाह की आंखों में लगाया जाए तो बादशाह सलामत की आंखों की रोशनी आ जाए। ताजुल मुलूक भी उनके साथ हो लिया। वहीं एक फिरदौस नाम की जगह थी, जहां पर दिलबर नाम की एक तवाइफ रहती थी, निहायत खूबसूरत तवाइफ, शतरंज में माहिर। मजाल है कोई भी दिलबर नाम की तवाइफ से फतेह हो जाए, जीत हासिल कर ले, नहीं। और उसका काम ही यह था कि जो भी इधर से गुजरता उसको अपने जाल में फांस लेती और उसके बाद उसके साथ शतरंज खेलती और शतरंज में शिकस्त देकर राहिब का पूरा माल हड़प लेती और उसको कैदी बना लेती। बादशाह के 4 बेटे जब उधर से गुजर रहे थे तो दिलबर नाम की तवाइफ ने ज़ैनुल मुलूक के 4 बेटों पर डोरे डाले और उनको अपने पास बुलाया। ज़ैनुल मुलूक के 4 बेटों ने शतरंज का खेल खेलना शुरू कर दिया और खेल में सारी दौलत हार गए। आखिर में दिलबर तवाइफ ने 4 को कैद कर लिया। निकले थे गुले बकौली का फूल तलाश कर रहे, लेकिन यहां कैदी बन गए। दूसरी तरफ ताजुल मुलूक, उसको हैरानी हुई कि ये एक माजरा क्या है। वो बहुत परेशान था, बहुत फिक्रमंद था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत है। ताजुल मुलूक उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा और बूढ़ी औरत ने देखा कि शायद जैसे उसका बेटा आ रहा, क्योंकि ताजुल मुलूक की शक्ल सूरत उस बूढ़ी औरत के बेटे से मिलती जुलती थी। बूढ़ी औरत ताजुल मुलूक के अपने घर के अंदर ले गई और फिर दिलबर का किस्सा बयान किया, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के बेटे को भी दिलबर नाम के तवाइफ ने शिकस्त दी थी और अपना कैदी गुलाम बना दिया।
बूढ़ी औरत ने पूरा किस्सा बयान किया और कहा कि जो भी शतरंज में शिकस्त खाता है, दिलबर उसको अपना कैदी बना लेती है, गुलाम बना लेती है। ताजुल मुलूक ज़हीन था। वो गुस्से में आने की बजाय अपना दिमाग चलाया। वो माहिरीन शतरंज के खिलाड़ियों की तलाश की और उनके पास पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने शतरंज खेलना सीखा और जब शतरंज में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो गया और उसको ये अंदाज़ा हो गया कि अब वो दिलबर को शिकस्त दे सकता है, तो अब वो भी दिलबर की जाल में फंसने के लिए बढ़ा। दिलबर ने ताजुल मुलूक को देखा और देखने के बाद उसको बुलाया। अब ताजुल मुलूक और दिलबर में शतरंज का खेल शुरू हुआ। जी हां, शय और मात का खेल, हार और जीत का खेल, जिंदगी और मौत का खेल, दोनों खेल रहे। आखिरकार ताजुल मुलूक को फतेह मिल गई। उसने दिलबर नाम की तवाइफ को शतरंज में शिकस्त दे दी। पूरा माल दिलबर का हासिल किया और उसके बाद जो लोग गुलाम बना लिए गए थे, कैदी बना लिए गए थे, उनको रिहा कराया। इसके बाद ताजुल मुलूक ने कहा कि आप सब यहीं पर कयाम करेंगे कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। दिलबर ने पूछा, आप कहां जा रहे हैं? कहां का सफर है आपका? ताजुल मुलूक ने कहा कि मैं गुले बकाउली की तलाश में निकल रहा। दिलबर ने कहा, गुले बकाउली तो इरम में है और इरम परियों का शहर है। वहां कोई इंसान का गुजर है ही नहीं, वहां कोई इंसान नहीं जा सकता। फिर आप गुले बकाउली कैसे तलाश करेंगे? यह सुनकर ताजुल मुलूक हंसा और कहा कि मैं गुले बकाउली तो हासिल करूंगा और फिर जो कोशिश करता है वो कभी नाकाम नहीं होता है। यह कहकर ताजुल मुलूक रवाना हो गया इरम के लिए। ताजुल मुलूक चलते एक सहरा में पहुंचा। वो सहरा जहां पर इरम की सरहदें मिलती थी। इरम की सरहदें मिलती। जब वहां पर पहुंचा तो क्या देखा कि एक देव है। इरम के बादशाह का सिपाही देव है। देव ने जैसे ही देखा कि ताजुल मुलूक यानी कोई शख्स आ रहा है, वो बहुत खुश हुआ। दरअसल वो कई दिनों का भूखा था, उसे खाने को नहीं मिला था। उसने सोचा कि ताजुल मुलूक आएगा तो मैं इसको खाकर अपना पेट भर लूंगा। वो बहुत खुश था कि आज मुझे खुराक मिल गई। तभी वहां से ऊंटों का एक काफला गुजर रहा था और उन ऊंटों पर शक्कर लदी हुई थी। देव ने उन ऊंटों को रोक लिया और उसके बाद शक्कर उतारी। तभी ताजुल मुलूक पहुंचा और उसने उस देव की मदद की और बड़े से कढ़ाव में खूब शानदार हलवा बनाया। बेहतरीन लजीज हलवा। मुंह में पानी आ गया होगा आपके। बहुत ही शानदार हलवा। अब देव जो कई दिनों का भूखा था, उसने जो हलवा खाया तो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया और ताजुल मुलूक से कहा कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। आपने मेरी तबीयत खुश कर दी, मेरी भूख मिटा दी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं।
ताजुल मुलूक ने कहा कि आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। देव ने कहा कि कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता। और इस तरह ताजुल मुलूक ने 3 मरतबा हाँ कहलवा ली कि वाकई आप मेरी मदद करेंगे। देव ने कहा मैं मदद करूंगा। क्या वाकई आप मेरी मदद करेंगे? देव ने कहा मैं मदद करूंगा। क्या वाकई आप मेरी मदद करेंगे? देव ने कहा बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा। उसके बाद ताजुल मुलूक ने कहा कि मुझे गुले बकाउली चाहिए, बकाउली का फूल चाहिए और मुझे एरम जाना है। यह सुनकर देव लरज गया। कहा यह आपने क्या मुतालबा कर दिया? आखिर मैं आपको एरम कैसे भेज सकता हूं? वो तो परियों का शहर है और आप इंसान हैं, आप नहीं जा सकते। इस पर ताजुल मुलूक ने कहा कि आपने वायदा किया है। देव ने कहा बिल्कुल मैंने वायदा किया और इसलिए इस मुश्किल काम को भी मैं जरूर करूंगा। उसने अपने एक भाई को बुलाया और बुलाने के बाद अपनी बहन जो देवनी थी, देव ने अपने भाई को बुलाया और बुलाने के बाद अपनी बहन हिमालय देवनी को एक खत लिखा और भाई से कहा कि इस ताजुल मुलूक को बहन हिमालय देवनी के पास लेकर जाओ और कहना कि इसकी मदद करें। फिर क्या, वो देव के भाई ने फौरन ताजुल मुलूक को लिया और हिमालय देवनी के पास पहुंच गया। हिमालय देवनी ने खत लिया और पढ़ा। उसके बाद ताजुल मुलूक की बहुत ही बेहतरीन मेजबानी की, अच्छा से अच्छा खाना खिलाया और कहा कि चूंकि ये काम मुश्किल है लेकिन भाई ने कहा है तो ये काम मैं करूंगी और तुम्हें एरम में पहुंचाऊंगी। इसके बाद हिमालय देवनी ने देवों को बुलाया और कहा कि जल्द अज जल्द एक सुरंग बनाई जाए जो एरम के अंदर निकले। और इस तरह एक सुरंग बनाई गई जो एरम के अंदर निकलने वाली थी। ताजुल मुलूक उस सुरंग के जरिए एरम में दाखिल हो गया। निकला तो क्या देखा कि बकाउली का फूल लगा हुआ है। उसने फौरन उस बकाउली के फूल को तोड़ा और तोड़ने के बाद रख लिया। फिर आगे बढ़ा तो क्या देखा कि बारादरी पर, बालादरी पर बकाउली सोई हुई है। ताजुल मुलूक उसके करीब पहुंचा। उसने सोचा कि बकाउली को बेदार किया जाए, उसे जगाया जाए, लेकिन फिर उसने न जाने क्या सोचा और उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन हाँ, उसने बकाउली के उंगली से एक अंगूठी निकाली, अपनी अंगूठी बकाउली को पहनाई और बकाउली की अंगूठी खुद पहनी और इस तरह बकाउली का फूल लेकर के वापस आया बजरिए सुरंग। हिमालय देवनी से मुलाकात की और फिर शुक्रिया अदा करके कहा कि मुझे ये फूल लेकर जल्द अज जल्द पहुंचना होगा ताकि ज़ैनुल मुलूक बादशाह की आंखों की रोशनी वापस लाई जा सके। अब जब वो चलने के लिए तैयार हुआ तो हिमालय देवनी ने कहा कि मैं तुम्हें अपना 2 बाल देती हूँ, ये अपने पास रख लीजिए और जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप इन बालों को जला दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इससे ताजुल मुलूक बहुत खुश हुआ। उसने फिर शुक्रिया अदा किया और इसके बाद फिरदौस के लिए रवाना हो गया। फिरदौस पहुंचने के बाद ताजुल मुलूक को देख करके
दिलबर तवाइफ और तमाम लोग बहुत खुश हुए। सबको आज़ाद कराया गया और फिर ताजुल मुलूक ने दिलबर से कहा कि अब मुझे जाना होगा। चारों भाई भी अब आज़ाद हो गए थे। कौन भाई? ज़ैनुल मुलूक के चारों बेटे, जो गुले बकावली की तलाश में तो निकले थे, लेकिन शतरंज में शिकस्त खाने के बाद दिलबर के हाथों कैद हो गए थे। जी हाँ, कैद हो गए थे और उन्हें ताजुल मुलूक ने आज़ाद कराया। इसके बाद वो चारों भाई फिर गुले बकावली के लिए इधर उधर घूमने लगे। इधर ताजुल मुलूक गुले बकावली लेकर महल की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उसे ये ख्याल आया कि क्या बेहतर हो कि पहले इस फूल को आजमाया जाए या आखिर क्या वाकई इसके आंखों पे लगाने से अंधे की आंखों की रोशनी आ जाएगी। फिर उसे एक नाबीना शख्स मिला। उसने उस नाबीना शख्स की आंखों में गुले बकावली का जीरा लगाया और जैसे ही लगाया उसकी दोनों आंखें रोशन हो गईं। इससे ताजुल मुलूक बहुत खुश हुआ। इधर ताजुल मुलूक के चारों भाई नकली फूल हासिल कर लेते, लेकिन उस नाबीना शख्स ने कहा कि ये नकली फूल से क्या होगा, आंखों की रोशनी नहीं आएगी, असली फूल तो ताजुल मुलूक के पास है। ये सुनकर वो चारों चौंक गए और ताजुल मुलूक की तलाश में निकले। आखिरकार उन्होंने ताजुल मुलूक को तलाश कर लिया। ताजुल मुलूक से मिलने के बाद चारों भाइयों ने यह दावा किया कि उसके पास जो फूल है दरअसल वही गुले बकावली है और उससे बादशाह की आंखों की और रोशनी लौट आएगी। इस पर ताजुल मुलूक ने फूल निकाला जो वाकई गुले बकावली यानी बकावली का फूल था। इस पर अब चारों भाई इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह से ये फूल छीन लिया जाए और आखिरकार यही हुआ कि उन्होंने ताजुल मुलूक से वो फूल छीन लिया और छीन कर महल रवाना हो गए। इधर ताजुल मुलूक खाली हाथ हो गया, हैरान और परेशान कि अब क्या करें। चारों भाई गुले बकावली के साथ महल पहुंचते हैं। बादशाह ज़ैनुल मुलूक की आंखों में बकावली के फूल के जीरा लगाया जाता है। बकावली के फूल का जीरा लगाया जाता है और जैसे ही जीरा लगाया जाता है बादशाह की आंखों की रोशनी लौट आती है। न सिर्फ अब महल में बल्कि पूरे शहर में खुशियां मनाई जा रही थी। पकवान बन रहे थे, पकवान तकसीम किए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बादशाह की आंखों की रोशनी लौट आई। और इधर ताजुल मुलूक परेशान। तो नाज़रीन, ये गुले बकावली का पहला हिस्सा है। मैं इसका दूसरा हिस्सा बहुत जल्द लेकर आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।